स्टार्ट करेंगे हम सीडीएस के क्वेश्चन से। 2014 का क्वेश्चन आया, देखते हैं क्या है। प्लेट टेक्टोनिक्स इज अ साइंटिफिक थ्योरी दैट डिस्क्राइब्स द लार्ज स्केल मोशन ऑफ अर्थ्स लिथोस्फीयर। ठीक बात है। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्लेट टेक्टोनिक्स इज नॉट। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का क्वेश्चन आया, देखते हैं सारे क्या पूछा गया। प्लेट टेक्टोनिक्स टेक्टोनिक प्लेट्स आर कंपोज्ड ऑफ ओशनिक लिथोस्फीयर एंड अ थिकर कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर। चलिए इसको हम समझते हैं पहले क्या होता है ये सब चीज़ें। ये देखिए जी, ये अपना अर्थ है एंड अर्थ इज डिवाइडेड इनटू सेवरल प्लेट्स। दिस इज प्लेट नंबर 1, this is plate number 2, this is plate number 3, this is plate number 4. All of these plates are held together in a jigsaw puzzle. इसको हम बोलते हैं प्लेट्स। अब ईच प्लेट इज नोन एज टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं इसको, ठीक बात है। दिस टेक्टोनिक प्लेट इज ऑल्सो नोन एज लिथोस्फीयर। सो इफ समबडी सेज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट लिथोस्फीयर, देन इट मीन्स दैट ही इज टॉकिंग अबाउट टेक्टोनिक प्लेट। अब ये लिथोस्फीयर होता ही क्या है, सवाल ये है। सो लिथोस्फीयर इज इक्वल टू क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, अपर पार्ट ऑफ मेंटल, ठीक है, ये होता है। अब आपको पता है कि जो हमारा अर्थ है उसमें ओशनिक पोर्शन भी है एंड कॉन्टिनेंटल पोर्शन भी है। सो लिथोस्फीयर कैन हैव टू टाइप ऑफ लिथोस्फीयर वी हैव और टू टाइप ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स वी हैव। वन इज ओशनिक, वन इज योर कॉन्टिनेंटल, ठीक है। अगर आप इस वाले डायग्राम को देखो तो दिस इज अ पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट इज मेजरली ओशन, हेंस वी कॉल दिस अ ओशनिक प्लेट। If you see this Eurasian plate, this is majorly your continents, hence this is known as continental plate. Little part of is your sea also. तो हम बोलते हैं यहाँ पे lithosphere is oceanic and your continental both. Crust lithosphere का मतलब होता है crust plus upper mantle. अब देखो जी, अब इसमें आता है इन प्लेट्स की थिकनेस क्या होगी। सो जो आपका ओशनिक प्लेट है ये है 0 किलोमीटर्स टू 100 किलोमीटर्स थिक, या फिर इसको अगर बहुत ही एग्जैक्टली लाइन में लिखा जाए तो 5 km टू 100 km, इतनी ही थिकनेस होगी आपके लिथोस्फीयर ऑफ ओशन की। कॉन्टिनेंट की क्या होगी थिकनेस, तो 0 से 200 km। तो जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं दीज आर मोर थिक देन ओशनिक प्लेट, ठीक बात है। बट दिस कॉन्टिनेंटल प्लेट इज लाइटर, तभी ये ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। पिछले वाला चैप्टर में ऐसा पढ़ाया, तो गो एंड सी दोज वीडियो ऑफ लास्ट चैप्टर। सो कॉन्टिनेंटल प्लेट इज लाइटर, दिस इज हैवियर, बट दिस इज थिनर, दिस इज थिन एंड थिक। ये भी आगे आएगा क्वेश्चन, तो आपको समझ में आएगा। ये कहानी हो गई खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि दिस लिथोस्फीयर इज कंपोज्ड ऑफ योर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, ठीक है। तो मैं क्रस्ट को डिस्क्राइब करता हूँ। क्रस्ट क्या है, ये अगेन पिछले चैप्टर में है, इसको ध्यान से देखना। क्रस्ट इज 2 पार्ट्स, वन वी विल से ओशनिक क्रस्ट एंड अनदर आई विल से कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। सेम स्टोरी, जो ओशनिक क्रस्ट है वो थिन है, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो थिक है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 30 से 70 km तक चलता है एंड जो आपका ओशनिक क्रस्ट है वो 5 से 7 km। ओशनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सीमा, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सियाल, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। तो इस तरीके से आपको इसको देखना है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखो, इसको मैं नोट्स में दिखाता हूँ। पॉज करो, इसको अच्छे से रीड करो। ओशन लिखा हुआ है मैंने, कॉन्टिनेंट लिखा हुआ है, सीधा लिथोस्फीयर के बारे में है। अब क्रस्ट प्लस अपर मेंटल होता है ओनली द सॉलिड पोर्शन। ओशन, कॉन्टिनेंट, ये लिखा, ये लिखा, ये थिकनेस ये दिखाया हुआ है कि क्यों है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट काफ़ी ऊपर है आपके कॉन्टिनेंट्स के, तो आप वो थिकनेस को इंक्रीज कर देता है। ओशन में ऐसा कुछ नहीं है, तो ओशन की थिकनेस काफ़ी कम है। पॉज करो, खुद से रीड करो इसको। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। तो ये तो हो गया कि टेक्टोनिक प्लेट्स आर कंपोज्ड ऑफ ओशनिक लिथोस्फीयर एंड थिकर कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल सही बात है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स में ओशनिक भी होगा, ये भी होगा। नेक्स्ट, टेक्टोनिक प्लेट्स आर एबल टू मूव बिकॉज अर्थ्स लिथोस्फीयर हैज अ हायर स्ट्रेंथ दैन द अंडरलाइंग एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, अब इस वाले को डिस्कस करते हैं। देखो जी, क्यों मूवमेंट है आपके टेक्टोनिक प्लेट्स में। देखिए जी इस डायग्राम को, ये आपका क्रस्ट है, नीचे पे एस्थेनोस्फीयर है, यहाँ पे मोल्टेन मैग्मा जाता है यहाँ से। ये मोल्टेन मैग्मा हीट होगा, ऊपर आएगा, एक्सपैंड होगा, कूल होगा, फिर नीचे जाएगा, फिर हीट होगा, फिर ऊपर आएगा। दिस मूवमेंट ऑफ मैग्मा फ्रॉम आउटर मेंटल टुवर्ड्स द क्रस्ट मेक्स अ कन्वेक्शन करंट। इस कन्वेक्शन करंट के ऊपर आपका चलता है टेक्टोनिक प्लेट्स एंड दिस इज वाई देयर इज अ मूवमेंट। बहुत ही सुंदर लाइन लिखी हुई है, एक ही लाइन है, इसी लाइन से सब समझ में आता है। क्या लिखा हुआ है देखो, द स्लो मूवमेंट ऑफ हॉट सॉफ्टन मेंटल that lies below the rigid plate is the driving force behind the plate movement।
वो नीचे से चलेगा। इसमें एक वीडियो मैं अटैच कर दूंगा नीचे, आप उसको ज़रूर देखना। तो नीचे से ऊपर आता है सॉफ्ट मेंटल, एक्सपैंड होगा, कूल होगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऐसे, फिर इसकी जगह कुछ और रिप्लेस होगा। सो दिस मूवमेंट ऑफ hot molten magma in a circular fashion is forming a convection cell, and due to this convection cell there is a movement in the plate। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। The tectonic plates are able to move because Earth's lithosphere has a higher strength than underlying asthenosphere। ये सही बात है, ये हायर पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है, मगर ध्यान से देखो, एस्थेनोस का मतलब ही होता है वीक। द वर्ड एस्थेनोस मीन्स वीक। तो जो एस्थेनोस्फीयर है वो लिटिल वीकर है। जो अर्थ क्रस्ट है वो ब्रिटल है एंड हार्ड है। इसमें मूवमेंट होगी तो ऊपर का प्लेट मूव होगा, ये कहानी है। तो टेक्टोनिक प्लेट्स आर एबल टू मूव बिकॉज द अर्थ लिथोस्फीयर हैज़ अ हायर स्ट्रेंथ देन अंडरलाइंग एस्थेनोस्फीयर। करेक्ट, ये एग्जैक्ट लाइन नहीं है आपके एनसीईआरटी में, ये आपका इंटरप्रिटेशन है। आपको पता होना चाहिए कि एस्थेनोस्फीयर एक वीक लेयर है, बस इससे ही ये इंटरप्रिटेशन आएगा, नहीं तो मुश्किल होगा इसमें। नेक्स्ट क्या है, द अर्थ लिथोस्फीयर इज ब्रोकन अप इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स, विच इज ऑल्सो करेक्ट। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है ये बात। अब नेक्स्ट, अलॉन्ग डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज सबडक्शन कैरीज प्लेट इनटू द मेंटल। नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। अगेन ये कंप्लीट टॉपिक हमको देखना है। दिस इज द टॉपिक, टाइप ऑफ बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म, इसको हमको देखना है। तो चलिए इसको देखते हैं। आंसर इसका ये तो सही है, ये सही है, ये सही है, दिस इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग। चलिए आइए, ये देखिए जी, ये हमारे पास प्लेट्स हैं। सो ईदर प्लेट्स विल कन्वर्ज, मूव टुवर्ड्स ईच अदर, प्लेट्स विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर, और प्लेट्स विल गो साइड बाय साइड। ठीक है, ये तीन तरीके की बाउंड्रीज होती है। इसको एक एक करके समझते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि व्हेन प्लेट्स कम टुगेदर लाइक दिस, दिस इज नोन एज कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट। When plates move away from each other, this is divergence of plate. When plates move past each other sliding, this is a transform boundary, transform। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं। अब इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सब हमको जानना है। कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड ट्रांसफॉर्म। ठीक बात है, इसको मैंने ऐसे खींचा। अब देखो, खुद सोचो, जो आपकी कन्वर्जेंस होगी, व्हेन टू प्लेट्स विल कोलाइड टुवर्ड्स ईच अदर, दिस इज द कोलिजन ऑफ टू प्लेट्स। ये जब कोलाइड्स होंगे तो जो भी डेंसर प्लेट होगा या हैवियर प्लेट होगा, दिस विल गो इन, एंड जो लाइटर प्लेट होगा ये ऊपर ही रहेगा, तो ये इसके अंदर जाएगा। तो देखो कैसे होता है कहानी। तो दिस इज आर प्लेट, दिस इज आर अनदर प्लेट, ये इसके अंदर जा रहा है, ऐसे हो रहा है। ठीक है, सो दिस मेंटल इज गोइंग इन, दिस इज सबडक्शन। This part, this crust, not mental, this crustal part of the oceanic plate, ये ओशन मानता हूँ मैं, इसको ओशन बोल रहा हूँ मैं, इसको कॉन्टिनेंट बोल रहा हूँ। ये अंदर गया, ये जब ऐसे अंदर जाएगा तो ये वाला जो मटेरियल होगा ओशनिक प्लेट का क्रस्ट, दिस विल मेल्ट। इफ दिस विल मेल्ट, मैग्मा विल बी फॉर्म। इफ मैग्मा इज फॉर्म, दिस वॉल्केनिज्म विल अकर। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखो, ये एक और प्लेट मैंने बना दी, ये अटलांटिक रिज में हो रहा है। ठीक है, मिड अटलांटिक में ऐसा हो रहा है। This is again an oceanic plate, Atlantic. This is again Atlantic. This is moving away from each other. When they move away from each other, there is a break in the earth crust. ये break हुआ, जब break हुआ और यहाँ अगर magma हुआ तो this magma will come out. Again volcanism यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, चल इस बेसिक से अभी और भी चीज़ें हैं इसमें। तो मैंने बोला कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट, तो कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट में इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रस्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वन, जो भी डेंसर प्लेट होगा इट विल गो अंडर अ लाइटर प्लेट एंड हेंस द क्रस्ट विल बी डिस्ट्रॉयड। डाइवर्जेंस में क्या है, वॉल्केनिज्म होगा तो ऊपर आएगा वॉल्केनिक मटेरियल, मैग्मा, दैट मैग्मा विल सॉलिडिफाई एंड क्रिएट अ क्रस्ट। तो हेंस दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री। ठीक है, या कंस्ट्रक्टिव प्लेट मूवमेंट। ट्रांसफॉर्म बॉडी में नीदर प्लेट इज क्रिएटेड नॉर क्रस्ट इज क्रिएटेड नॉर नीदर क्रस्ट इज डिस्ट्रॉयड। तो कुछ नहीं होता है आपका ट्रांसफॉर्म बॉडी, ये तो आफ्टर इफेक्ट है। नाउ सेकेंड, लैंडफॉर्म किस तरीके के बनेंगे, लैंडफॉर्म। ठीक है, तो जब कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में दो तीन चीज़ आती हैं। एक कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस होगा, जैसे अपना यूरोपियन प्लेट एंड योर इंडियन प्लेट एक दूसरे से टकराए हैं। हमने कल वाली वीडियो में देखा था, जब हम टकराए हैं तो वहाँ पे एक माउंटेन बना है, दैट इज हिमालयस। तो यहाँ पे माउंटेन्स बनेंगे। अब मैं कहूँ कि कॉन्टिनेंट एंड ओशन प्लेट टकराया, तो कॉन्टिनेंट एंड ओशन प्लेट जो टकराते हैं वो यूरेशियन प्लेट है और इधर पैसिफिक प्लेट है। अगर ध्यान दे हो आपने, यहाँ पे देखो,
This is your Eurasian plate, this is your Pacific plate. These two converge, this is convergent boundary, these two converge and here Pacific ring of fire बनता है जहाँ पे बहुत सारे वॉल्केनोज है, ठीक है। तो ध्यान देना है यहाँ पे वॉल्केनिज्म होगा जब ऐसा होगा। इसको ऐसे करते हैं, तो ओशन एंड कॉन्टिनेंट प्लेट्स कन्वर्ज, ओशनिक प्लेट विल गो डाउन एंड वॉल्केनिज्म। व्हेन ओशन एंड ओशन प्लेट कन्वर्ज, जो भी इसमें से ज़्यादा हैवियर होगा दैट विल गो डाउन एंड अगेन वॉल्केनिज्म। तो ये रेफरेंसेस आपके। नेक्स्ट डाइवर्जेंस में क्या हो रहा है, टू प्लेट डाइवर्ज एनी प्लेट, यहाँ पे वॉल्केनिज्म ही होता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, नथिंग नथिंग। एक और चीज़, वेन एवर देयर इज अ मूवमेंट इन द प्लेट, मूवमेंट हुआ प्लेट में तो इसमें अर्थक्वेक सब में ही आएगा, सब में अर्थक्वेक है। तो अगर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में एक चीज़ कुछ लिखनी हो तो आप अर्थक्वेक लिखोगे। ये तो कहानी हो गई अपने पास। ठीक, इसको ध्यान से देख लो। डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, नथिंग, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस, वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक्स। ठीक है, ये सब नोट्स में डाला हुआ है। तो आ जाओ अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा गया। सो अलॉन्ग डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज सबडक्शन कैरीज प्लेट इनटू द मेंटल, नहीं, अलॉन्ग डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री, द की वर्ड इज नॉट सबडक्शन, दिस इज अ स्प्रेडिंग साइट। तो यहाँ पे स्प्रेडिंग होगा, प्लेट्स इनटू द मेंटल नहीं, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे बहुत ही सिंपल लाइन लिखी हुई है, देखो इस थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसको। क्या है, व्हेन न्यू क्रस्ट इज जनरेटेड एज द प्लेट्स pull away from each other, the sites where the plate move away from each other is known as spreading sites। ठीक है, अब कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री की अगर हम बात करें, where the crust is destroyed as one plate dived under another, the location where sinking of the plate occurs is known as subduction zone। There are three ways in which convergence can occur, these are between oceanic and continental, between oceanic and plates and two plates, and between two continents। तो ध्यान रखने की बात है, जब यहाँ होगा तो यहाँ माउंटेन बनेगा, ठीक है, जब ओशन एंड कॉन्टिनेंट होगा तो यहाँ वॉल्केनिज्म होगा। ऐसे करके देखना है। चलिए अब एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में बहुत अच्छी चीज़ है, देखो इसमें एक लाइन पढ़ाता हूँ मैं, ये लाइन आ सकती है। क्या है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स आर द प्लेन्स ऑफ सेपरेशन जनरली परपेंडिकुलर टू द मिड ओशनिक रिज। अब ये समझ में आना बहुत मुश्किल होगा, आइए इसको देखते हैं। ये देखिए, ये है मिड ओशनिक रिज, यहाँ पे सब कुछ ग्रीन ग्रीन है, सो दिस इज ऑल योर डाइवर्जेंस, ऑल डाइवर्जेंस। मगर इसमें देखो पिंक है बीच बीच में, देख रहे हो, दिस इज ट्रांसफॉर्म। तो ये परपेंडिकुलर चलता है। ऐसा क्यों होता है, क्या है, इसको समझते हैं। देखो जी, ये एक मिड ओशनिक रिज है सीधा, मगर लाइन ये सीधी नहीं है, एक प्लेट नहीं है, मैनी मल्टीपल स्मॉल पीसेज ऑफ प्लेट फॉर्म मिड ओशनिक रिज। ऐसा है ये मिड ओशनिक रिज। So when there is a spreading of plates, this plate will move towards this side, this plate will move towards this side, ठीक है, this plate will move here, this plate is moving here। So आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों प्लेट they are just sliding past each other, so hence this is your transform fault या transform boundary, because in mid-oceanic ridge plates are not continuous, this is separated in blocks, and when these blocks move past each other with reference to the another block, it seems like there is a perpendicular portion. And this is your mid-oceanic ridge breaking in this fashion, but blocks are moving in this fashion, hence this is perpendicular। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए, ये लाइन सीधा आ जाएगी वहाँ पे। चलिए अब क्या किया हमने, तो ये हो गया, आपकी सारी बाउंड्रीज हो गई, दिस इज डन। मेजर प्लेट मैटर पर इसका क्वेश्चन आएगा, ये जब आएगा तो हम देखते हैं। And if you want to cover entire physical geography in this chapter-wise PYQ first method, then you can enroll in our course. Again, same story here. Every chapter will be covered through PYQs. PYQs of all these 4 exams. It is applicable for all these 4 exams. Every concept will be taught through reverse engineering of PYQ. Notes and reference book will be given, marked. And सिर्फ और सिर्फ ये कोर्स सेल कर दिया तो आपसे कनेक्शन खत्म नहीं हो जाएगा, because there are more doubts in these conceptual subjects. Hence, exclusive Telegram doubt clearing group will also be given to you. If you wish to enroll, you can text me on Telegram or go to the website and purchase the course.